Hi friends, welcome to my channel and it is in the evening. It is Tuesday evening. I thought I'll make a video because I look very fresh and different. And ये देखो ताजगी देखो full day fasting. I just had पानी भी ज़्यादा नहीं पिया मैंने. पता नहीं प्यासी नहीं लग रही थी and I just had a packet of noodles, instant noodles in the morning. Nothing else, not even tea, nothing, just noodles at around 10:30 or so. मुझे ये सारी चीज़ें याद करती है. व्हेन आई यूज़ टू डू डाइटिंग, आई यूज़ नो फूड ग्रेज एंड ऑल ना, तो मैं ये पैक्ड नूडल्स खाती थी कभी कभी यानी कि ऑलमोस्ट रोज़ ही खाती थी. आई थिंक सो पहले. अभी आई वांटेड टू टेस्ट दिस. मुझे वो याद आ गया वो फ्लेवर. आई डोंट नो वेदर यू ऑल नो दिस नूडल कॉल्ड वाई वाई. नो, इट इज़ लिटिल कलर्ड नूडल, थोड़ा सा ऐसे. एंड उसके 3 वो मसाले रहते हैं ना, दैट ऑयल एंड दैट सम सीजनिंग विच दे गिव. तो आई वॉज ट्राइंग दीज. वो फ्लेवर्स याद आ गए मुझे. इनका जो टेस्ट होता है थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट टाइप टेस्ट रहता है इन मसालों का. मतलब ये मसाले ना बुरे होते हैं ना अच्छे होते हैं. मतलब इट इज़ लाइक मतलब वो एक अलग ही फ्लेवर देते हैं उस नूडल को. सो मुझे ये टेस्ट करना था एज इट इज़ विदाउट मिक्सिंग विद अदर फूड. वो मुझे कभी मैं क्या करती हूँ ना कि इफ़ आई हैव समथिंग एल्स तो वो टेस्ट बदल जाता है. तो मैंने बोला एनीवे आई एम फास्टिंग टुडे, लेट मी ट्राई दिस नूडल. जो मैं लेके आई थी कोका और वाई वाई, 1-2 पैकेट्स लेके आई थी. मैंने बोला लेट मी ट्राई दिस, कैसा टेस्ट करता है. एकदम एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है उसका, बिकॉज टेस्ट एंड फ्लेवर्स आर हाइटन ना. अभी व्हाट आई डू इज़ दैट आई विल डू माई इंडियन वर्जन ऑफ हमूस पता है ना, वो मिडल ईस्टर्न डिप, लेबनीज़ डिप होता है विच यू कैन चिकपीस का बनता है. तो मैं कल वो बनाऊंगी और मैं इंडियन तरीके से बनाऊंगी. उसमें अदरक, ग्रीन चिली, लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा, पीनट्स, सौंफ और वो अलसी सारा. वो पहले 1 अनियन, ग्रेटेड अदरक और अदरक का स्मॉल पीस डाल के बनाऊंगी. उसमें थोड़ा सा मैं कोकोनट ऑयल डालूंगी, नॉट ऑलिव ऑयल. यार आई हैड डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बटर ऑल्सो, क्योंकि आई यूज टू बी दिस क्रेजी पर्सन ना एक्सपेरिमेंटिंग. तो आई यूज टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ कैश्यू नट बटर, ये बटर, वो मिक्स नट्स बटर. फिर सोया मिल्क मैंने घर पे भी बनाया है. तो मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हुई है. फिर मिलेट्स जैसे बोलते ना, बाजरे के डोसे, ज्वार के डोसे, उनके पराठे, कुत्तू का पराठा, शिंगाड़े का मैंने शीरा बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था. So I have tried with different आटाज एंड डिफरेंट थिंग्स. अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं करता है किचन में जाके. मैं ये मेरी फेवरेट टी भी मैंने मिस आउट कर दी. इट्स नॉट दैट आई वांटेड टू मिस आउट. आज आई जस्ट वांटेड टू जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम टी ऑल्सो. वरना मैं हर्बल टी तो पीती हूँ, आज मैंने बिल्कुल नहीं पिया. बट माई फेस इज लुकिंग वेरी फ्रेश ना. fasting and I had a deep sleep. Imagine I'm having very disturbed sleep these days ना. तो सीरियसली मेरी भूख ही मर गई है कहीं ना कहीं. आई कैन गिव कुक सी, हम ना हर एक डिश को वेरिएशन में बना सकते हैं. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी क्रिएटिव कि हमें यही चाहिए. अभी वो मैंने हमूस बोला ना, उसमें तिल जैसे जीरा, सौंफ, तिल, पीनट्स, इसको रोस्ट करना चाहिए ऑन द तवा. देन यू हैव टू ऐड दैट वो चिकपी जो बनाया होता है, चिकपी डाल दो. 1 रॉ अनियन, 1 स्मॉल अनियन, 1 हरी मिर्च एंड अ पीस ऑफ जिंजर एंड अपने मसाले, लाल मिर्च, ब्लैक पेपर एंड आमचूर एंड टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल. हो गया ना. हम लोग भी इतना नाटक ना करा करते हैं. यू नो हमूस बाय इट सेल्फ डजंट टेस्ट दैट ग्रेट. वो ऑलिव ऑयल के वजह से टेस्ट करता है. और बाकी उन लोग ऐसे कुछ सेसेमे सीड, तहीनी वगैरह डालते हैं. तहीनी क्या होता है? पेस्ट ऑफ सेसेमे सीड्स.
तिल का सीड्स का वो चटनी, ये फैंसी फैंसी नेम देके ना हम लोग को पागल बनाते हैं। हम लोग अपने इंडियन तरीके, इंडियन स्वाद अनुसार खाना चाहिए, एंड सॉल्ट ऑफ कोर्स वो भी डालना चाहिए। सो वंस यू ट्राई, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस डिश टुमारो। अगर तुम अलसी के सीड्स भी डालते तो उसको अच्छा नटी फ्लेवर आता है। 4-5 चीज़ें रोस्ट करके उसके साथ फिर वो अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे तो हमारा hummus नंबर 1 बनेगा। इमेजिन मैं फ्री में सबको रेसिपीज़ दे रही हूँ, ऐसे ट्राई करके लोग अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। डोंट कीप थिंकिंग क्या बनाना है क्या बनाना है, वी शुड ऑर्डर फ्रॉम द सुपरमार्केट में गए और इतनी सारी चीज़ें वैरायटी है लाइफ में। मैंने गार्लिक ब्रेड लाया था, संडे को लाया था, एंड आई केप्ट इट इन द फ्रिज क्योंकि वो भूख ही नहीं लग रही है तो मन भी नहीं कर रहा है। क्योंकि मुझे ना डिफरेंट, जैसे मैंने लोकल बेकरी से 2 बार लाया था, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट। वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, उसमें ना चीज़ था ना गार्लिक था ना कुछ, जस्ट अ लोफ ऑफ ब्रेड। क्योंकि ये लोकल बेकरीज होते हैं ना जो कड़क पाव नरम पाव बनाते हैं और ये पेस्ट्रीज बनाते हैं, खारी बिस्किट एंड ऑल दैट। उनकी एक फैक्ट्री भी है आई थिंक सो वसई में। सो वेयर विल दे दिस, जो ये होते हैं इलीट्स हॉइटी टॉइटी पीपल, दे बाय इट फ्रॉम स्पेसिफिक बेकरीज। नाउ आई सॉ दैट इन द सुपर मार्केट, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दिस कंपनी, एनीबडी फ्रॉम बॉम्बे, ब्रेड कंपनी। मैंने बोला पहले भी काफ़ी बार मैंने गार्लिक ब्रेड देखा था लेकिन आई स्किप्ड इट, तो मैंने इस बार को ब्रेड कंपनी का गार्लिक ब्रेड लाया है, एंड लेट मी सी हाउ इट टेस्ट। आई विल यूज़ इट विद हमस। बहुत ही बोरिंग होता है हमस, उसको कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर उसमें ऑलिव ऑयल और तहीनी नहीं डालेंगे ना तो ये सिर्फ एक काबुली चना का चटनी है और कुछ नहीं। और बड़े लोग इतना फैंसी इतना नाटक दिखाते हैं, उसके ऊपर इतना सारा वो ऑलिव ऑयल डालते हैं इसलिए वो फ्लेवर है। काबुली चना ही है वो, काबुली चने की चटनी। वाओ, लुकिंग टू गुड, टू फ्रेश, ऑसम लग रही हूँ मैं। मैंने बोला जब मैं फ्रेश और अच्छी दिखती हूँ ना, एंड आई शुड काइंड ऑफ स्पीक टू माई व्यूअर्स, फॉलोअर्स। 75% of people are from the age group of 25 to 34. Thank you so much. This bangles are getting darker and darker. The day which I got it was very light and dull and unappealing. तो मैंने बोला शांति, मैंने बोला ठीक है, जैसे डे बाय डे as they are on my body, as I'm bathing, cleaning, they're getting darker and darker, and you can see the golden shade on this. इतने अच्छे लग रहे, इतने मस्त लग रहे। I think when you are feeling depressed, I know it is very difficult. मैंने इतने सारे साल I think I behaved like one वो बुद्धिस्ट नन होती है ना, जिसका कोई प्लेजर नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बोरिंग सी ज़िंदगी जी है मैंने, जैसे एक पत्थर की तरह। अभी मैं खिल के मतलब अपने लिए जी रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है आई हैव स्टार्टेड लिविंग, मेरा रीबर्थ हो गया है। तो मुझे डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट चीज़ें आती है मेरे दिमाग में। मेरा फेस भी ऐसा ग्लो, इमेजिन सिंस मॉर्निंग दैट पैकेट ऑफ नूडल्स, वरना मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे प्यास भी नहीं लग रही है। मैंने बोला ज़बरदस्ती पानी पीने को भी कैसे, मतलब आई फ्लेवर माई वाटर जिंजर, ये मैंने बोला आज मुझे पूरा ब्रेक लेना है हर चीज़ से, तो मैं सिर्फ प्लेन वाटर पीऊँगी। और मैंने मे बी 2-4 ग्लासेस मॉर्निंग में पिए, 5 ग्लासेस पिए थे मॉर्निंग में। फिर मैंने बोला शांति, मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है, कहीं मुझे निर्वाणा तो नहीं हो गया ना। सी माई फेस, it's glowing, it's getting better and better because of the morning oxygen, because of the morning movement. और then I attend, मैं भगवान को थैंक यू भी बोलने जाती हूँ ना। तो मेरे लिए ना, अगर मैं चर्च जाती हूँ तो पहले चर्च, फिर वो चल के जाना, फिर से वो उल्टा पड़ता है ना, तो दिस इज़ द बेटर टाइमिंग। अभी जब भी आँख खुलती है ना, फटाक से फ्रेश अप होके चलना चाहिए। इट्स प्रैक्टिकली डार्क एंड मॉर्निंग में ना क्या होता है, यू विल नॉट सी एनी चहल पहल, कोई क्राउड नहीं है, एक आध BST बस दिखाई देगा और ऐसा ही कुछ। तो ये
ये जो होते हैं ना, जो अपना सुबह अपना जो स्टॉल खोलने वाले होते हैं नाश्ते वाले, ये डोसे वाले एंड ऑल दैट ऑल्सो दे कम एट 6:30, दे डोंट कम दैट अर्ली. मुझे ना बहुत बुरी नज़र लग गई कल. एक्चुअली लोग मुझसे ना क्या है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो कैसे मुझसे कम्युनिकेट करें, मेरे फ्रेंड्स बनकर या मेरे दुश्मन बनकर. सी, मैं कोई स्पेशल चीज़ नहीं हूँ, मैं बहुत ही मुँहफट हूँ. अब लोगों को ये पचेगा नहीं. मीटा सेन हाई डियर, यू सेड ना कि नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स है नॉन वेज ना. तुम एक गाय को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हो ताकि वो प्रेग्नेंट बन जाए, देन शील स्टार्ट लैक्टेटिंग. जो दूध उसके बछड़े को देना है, हम जैसे भुक्कड़, लोभी, हरामी मनुष्य जात उसको 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 निचोड़ के उसके दूध लेते हैं, फिर उसमें 1050 उसके बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे घी, मक्खन, पनीर, खोया, मावा, दही, छाछ और 1000 किस्म 10,000 किस्म की मिठाइयाँ, डिज़र्ट्स, कस्टर्ड, पता नहीं और क्या क्या, मिल्क शेक्स और क्या. चीज़, हाउ कैन आई फॉरगेट चीज़, चीज़ी डिप्स. ये हमारी हरामीपन की वजह से है. एंड एग इज़ अनफर्टिलाइज्ड. उसके साथ वो रूस्टर बैठ के उसको फर्टिलाइज नहीं करता जिसमें से बच्चे निकलते हैं. इट इज़ अनफर्टिलाइज्ड. जैसे सॉरी टू यूज़ दिस वेरी ब्लंट वर्ड, जैसे ही मुर्गी को पीरियड्स होते हैं, वो अपना जब सीड छोड़ती है तो इट इज़ इन ए कैल्शियम फॉर्मेट, राइट, द हार्ड सेल. तो उसका एग रहता है वो. वी वुमेन ऑल्सो हैव एग्स, राइट. सो व्हेन वी आर मेंस्ट्रुएटिंग, वी जब हमें जैसे वी लूज़ आर एग्स, ओके, वी लूज़ आर एग्स ओनली व्हेन वी आर गेटिंग प्रेग्नेंट और समथिंग. ओव्यूलेशन के टाइम पे हमें बच्चे हो जाते हैं. ऐसे एक रूस्टर होना चाहिए. रूस्टर उस एग को फर्टिलाइज करता है. दीज आर अनफर्टिलाइज्ड एग्स. और तुम देखो उसमें योल्क होता है. और कुछ लोग बोलते हैं हेल्दी, हम तो वाइट खाते हैं और हम येलो फेंक देते हैं. कुछ रिश्तेदार मेरे भी ऐसे, उसके बच्चों को भी उसने यही सिखाया. मैंने बोला नटकेस, तो अंडा खाने की क्या ज़रूरत है. एनिमल को खिलाओ, उसको कलेक्ट करके योल्क को, या तो पेड़ पौधों को खिलाओ, किसी को तो खिलाओ. चिड़िया कोई तो खाएगा. इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट इन द सिंक और इन द बिन एंड मेकिंग योर चिल्ड्रन मेक फेसेस एट एग्स. वी आर नॉट ईटिंग येलो. मैंने बोला तुम लोग है डम के डमी हो. या फिर वो वाइट खाते हैं, वाइट प्रोटीन. मैंने बोला दैट इज़ द कुशन विच, दैट इज़ अ लिक्विड एम्बायोटिक. सॉरी यार, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी. एम्बायोटिक वो जो होता है ना लिक्विड विच होल्ड्स द बेबी इन द वूम, उसके आसपास वो लिक्विड होता है. वही लिक्विड वो अंडे में भी होता है, विच प्रोटेक्ट्स द येलो योल्क. तो मुँह उठा के ईटिंग ओनली वाइट. जस्ट मुझे वो लेडी कांस्टेबल, वो बुढ़ी आंटी, वो मुझे ये बोलती, अंडा खाओ शांति, 2 अंडे खाओ, येलो फेंक दो और सिर्फ वाइट खाओ. मैंने बोला वाह 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 वाह. जो सुबह 2 किशमिश खा के आने वाली लेडी मुझे डाइट प्लान्स बताती है. मैंने बोला ओके आंटी. नो, इफ़ यू आर ईटिंग अ बॉइल्ड एग, ईट अ बॉइल्ड एग. इफ़ यू आर मेकिंग सनी साइड, आप घी में बनाते हो, बटर में बनाते हो, दिल से खा लो यार, खा लो. Actually, according to certain naturopaths, bread and all this protein products, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, सिंपल कार्ब्स होते हैं, तो उसको प्रोटीन के साथ मिक्स करने से पेट में खाना सड़ता है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट अगर ये हमारे पेट को सड़े हुए खाने की आदत हो गई है तो कभी शाय मत फील करो. अगर तुम्हें अंडा खाना है तो आज मैंने खुल के बोला मैं फास्टिंग करूँ. मैंने सिर्फ 1 पैकेट ऑफ नूडल खाया और पानी भी ज़्यादा ऐसा घपा है. पहले कैमल की तरह पीती थी. ना मुझे भूख लग रही है ना प्यास. द वेरी रीज़न आई हैव नूडल्स. मैंने मतलब वो टेस्ट करना है मुझे. वो खाली पेट वो जो टेस्ट रहता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, यू कैन गेट द फ्लेवर ऑफ इट. बहुत ही एस्ट्रिंजेंट टाइप टेस्टिंग नूडल्स होते हैं ये, वेदर इट्स कोका और वाई मलेशियन कोरियन नूडल्स.
I don't know what are they adding in it. I don't know, maybe because of the chemicals it's tasting like this, or maybe my senses are heightened like this. बिकॉज वो केमिकल्स होते हैं ना, वो टेस्ट एनहांसेस होते हैं, MSG होता है, तो इसलिए मे बी. सो आई सडनली फेल्ट दैट आई वॉज ईटिंग अजीब सा टेस्टिंग. दो आई लाइक दोज नूडल्स, मुझे अच्छे लगे. मुझे वो बच्चे जैसे होते ना वो नूडल्स इन्जॉय करते, वैसे मैंने इसको इन्जॉय किया. लेकिन मुझे वो फील हुआ कि इसको एक डेली हैबिट नहीं बनानी चाहिए. ओकेजनली तुम खाते हो ना तो उसका टेस्ट और उसका मज़ा आता है, बट आए दिन तुम्हें भूख लगी और तुम आलसी हो और तुम वो बना के खाते हो ना, तो तुम्हें. और मैंने उसको ज़्यादा बॉईल नहीं किया हाई हीट पे जैसे उन लोगों ने दिखाया. मैंने तवे पे बनाया. आई मेक माई नूडल्स ऑल्सो ऑन माई आयन तवा. किसी दिन मैं दिखाऊंगी, इतना सा है मेरा आयन तवा. उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ. मेरे पराठे, मेरा चीला, ये वो सब कुछ बनाती हूँ मैं. सनी साइड आप. तो मेरे नूडल्स में कैसे बनाती हूँ, मेरा स्टील टम्बलर देखना, उतना सा पानी में वो तवे पे डालती हूँ. बिकॉज द तवा इज़ लाइक दिस, थोड़ा सा शैलो इन बिटवीन. तो वो लो फ्लेम में पकता है. जब वो बॉईल होने लगता है हाई, तभी मैं अपने नूडल्स उसमें डालती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ. ओके, सिंस इट्स अ तवा, इट्स लाइक अ पैन, इट्स ओपन, तो फॉक में उसको अच्छी तरह से मिलाती हूँ. देन आई वो बोल होता है ना, उसके ऊपर रखती हूँ. इफ़ आई पुट द प्लेट तो वो और ज़्यादा मेसी हो जाएगा ना, तो बोल उसके ऊपर स्टील बोल रखती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से पके. आई होप यू अंडरस्टैंड. जब तुम स्लो फ्लेम में उसको पकाते हो ना खाने को, उसको बनाने का तरीका भी आना चाहिए. नॉट एज दे इंस्ट्रक्टेड, हाई फ्लेम डाल दो, ये डाल दो, हो गया 2 मिनट में, नहीं. देन आई उसको वो 5 मिनट्स तक पकाते क्योंकि ये जल्दी पकते हैं. देन आई शट डाउन ताकि वो उसी स्टीम में पकता रहे. फिर वो पक जाता है, पानी पूरा डिसअपियर हो जाता है. एंड देन आई डोंट ईट इट इमीजिएटली गरम. आफ्टर 3, 4, 5 मिनट्स आई ईट. आफ्टर 4, 5 मिनट्स ओनली आई ईट, क्योंकि वो पूरे जूसेस उसको सोक होते हैं. इसकी बनाने का तरीका भी आना चाहिए. बनाने का तरीका जब आते हो ना, तुम इंजॉय करोगे खाने को. जैसे आई लव मेरे खुद के हाथ की चाय, कॉफ़ी, चाहे वो मैं जो कुछ भी बनाती हूँ, आई जस्ट लव इट. तो ये जब लोग खाते हैं ना तो उनको एनर्जी क्रैशेस हो जाएंगे. मतलब एनर्जी क्रैश मतलब दे विल लाइक, उनका मुंह जो है मज़े से खाएगा, बट उसको वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा. मतलब इसमें पेट नहीं भरता है. जो तुम्हारे कार्ब्स, जो तुम्हारे ग्रेन्स देते हैं, क्योंकि उसमें स्टार्च रहता है और ये सारी दूसरी चीज़ें रहती है उसमें. एंड इट्स वेरी फीलिंग. जैसे चावल है, अगर मैं चावल बनाती हूँ, मुझे पूरे दिन में किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है. समटाइम्स मुझे खिचड़ी बनानी है, मूंग की खिचड़ी, मे बी आई मेक इट ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी आफ्टर 2-3 days आई मेक मूंग की खिचड़ी. व्हेन आई मेक राइस, तो मेरा राइस वाटर निकलता है, तो विच इज़ सो हेल्दी एंड फुल ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. तो मैं कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ये स्टूपिड सप्लीमेंट्स खाने की ज़रूरत नहीं है. ये वो 1050 चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है. बस वो तुम आँख बंद करके वो खा लो, बस हो गया. राइस अपना वो जो राइस वाटर होता है ना, रियली दैट हैज़ बीन वेरी मेडिसिनल. और फास्टिंग करने से तुम्हारी होल बॉडी इतनी हल्की फुल्की हो जाती है. ग्रीन बैंगल्स का कमाल तो देखो यार, इतने प्यारे लग रहे हैं. आई थिंक ये जो शेड है ना वो चेंज हो जाता है. मे बी उसको सनलाइट मिलता है. और ये जो काम वाली लेडीज़ होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना, तो वो उनके एनर्जीज़ के साथ मैच हो जाता है. चाहे उनका पति 2 पैसे का घास देता हो ना देता हो, बड़े सुहागन बनते फिरती है ये औरतें, आउट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन. और ख़ुद का भी मन करता होगा बैंगल्स पहनने का. अभी ये इसको मैच नहीं करता. बैंडी स्टिल आई वेयर इट. मैंने सोचा है कि मैं जब तक मेरा मन करेगा, मैं दीज बैंगल्स विल बी देयर ऑन माई हैंड. जब मेरा मन करेगा मैं उतार दूँगी उनको. बट आई लव देम, दे आर सो ब्यूटिफुल. इसका कलर तो देखो. एंड जब भी मैं बैंगल के इसमें से पास होती थी ना, आई टू ऑलवेज से यार कभी ना कभी तो खरीदूँगी, कभी ना कभी.
मैंने ये नहीं सोचा था कि वो वाला दिन होगा कि मैं ख़रीदूँगी। सो मैनिफेस्टेशन अगर तुम सिंपल चीज़ों का रखते हो तो मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। मेरा कबर्ड का वो खुल गया। बेटर सेइंग योर राइट। कार्मिक क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कार्मिक एंड सोल टाइज एंड सोल मेट्स एंड ट्विन फ्लेम? मुझे ये बहुत ही भाषा बहुत अजीब सी लगती है। हम अपना कर्म लेके आते हैं, हमारी वी आर गिविंग चॉइसेस, हमें लगता है कि हमें फ्री विल है, हमें चॉइसेस है, अगर हम ये नहीं करते तो वो नहीं करते, बट अल्टीमेटली एवरी पर्सन इज़ बॉर्न विद अ सर्टन डेस्टिनी। समटाइम्स वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। जैसे मेरे मामले में, जैसे मैं बोलती हूँ, आई एम बॉर्न इन अ कंफर्टेबल फैमिली, मतलब कंफर्टेबल, मुझे रोना धोने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन एज ए सेड, क्योंकि मेरे रिश्ते इनके साथ इतने अच्छे नहीं थे, आई हैड टू गो थ्रू अदर प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। एज अ वुमन, सो एज अ वुमन तुम कितने भी इंडिपेंडेंट हो, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू बी हैंगिंग अराउंड, तुम्हें पसंद आए ना पसंद आए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरे रिश्ते इनके साथ कुछ अच्छे खासे थे नहीं, ओके। तो उसके वजह से भी वो जो मुझे कंफर्ट मेरे घर का मिलना चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, और मुझे इन 8 सालों में भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मैं दूर रह के मैं कुछ मिस आउट कर रही थी, या यहाँ पे आके मैंने कुछ मुझे फुलफिलिंग सेटिस्फैक्शन मिला, नहीं। इनफैक्ट मैं आज मॉर्निंग में, यू वोंट बिलीव, आफ्टर द वीडियो व्हेन आई वाज गोइंग टू द पॉन्ड पार्क में, आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू द स्काई, ऐसे जो मेरा सर घूम गया। मैंने बोला, शांति, हाउ कैन आई लिव इन दिस हाउस जहाँ पे मुझे एक एक बात में मुझे इतने ऑब्स्टिकल्स मिले, इतने हर्डल्स मिले। मुझे इमीडिएट फैमिली ही मेरी जान की दुश्मन है, तो मुझे आसपास की जनता की तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बोला, ये ऐसे हरामी कैरेक्टर्स है ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे। मैंने बोला, भगवान ये क्या हो रहा है? बट लुक एट द डिवाइन इंटरवेंशन, द वे आई एम प्रोटेक्टेड। चाहे लोग कितनी भी चालबाजी करें, अगर किस्मत तुम्हारी साथ देती है, भगवान तुम्हारे साथ है ना, कोई तुम्हारा बाल बाका कर नहीं सकता है। जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ इट। क्योंकि तभी माई माइंड वॉज ऑल ब्लॉक्ड एंड स्टक। अगर मैं वैसे शाणे की तरह सोचती रहती ना, तो मेरा जीना एक दिन भी मतलब मैं काफ़ी बार ऐसे सोचती थी, शांति अभी 2024 में आई शुड डू सम एग्जिट प्लान्स। सीरियसली, आई यूज़ टू बी लाइक, मैं कर क्या रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं ज़िंदा होते हुए भी मरी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने इंडिपेंडेंट लाइफ को एंजॉय नहीं किया या मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू वांट टू बी इन योर ग्रास रूट्स, यू वांट टू बी इन योर ओन कंट्री, यू वांट टू बी कंफर्टेबल, राइट? तो जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये तुम ध्यान रखो। अगर तुम्हें अपने भगवान पे भरोसा है ना, तो 101% डोर्स विल ओपन टू यू। मेरे साथ काफ़ी चीज़ें बैकग्राउंड में होती है, क्योंकि भगवान को पता है कि मैं एक नंबर की आलसी एंड स्टूपिड कैरेक्टर हूँ व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। मैं बहुत हॉरिबल हूँ। ये कॉन्शियस डिसीजन है, और उनको भी पता है कि मैं, अगर दैट्स द रीज़न वाई उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट करके रखा है कि नहीं, यू टेक दिस डिसीजन ऑफ फेसिंग पीपल एंड कम्युनिकेटिंग विद देम हेड्स ऑन। तो वो मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वरना मैं तो ऐसे हूँ कि भाई हू केयर्स। जू तक नहीं रेंगती है ना, वो वाला मुहावरा। तो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है, द टाइम व्हेन आई हैव टू बी क्वाइट, टाइम व्हेन आई हैव टू बी लाउड एंड प्राउड। So you should not be loud and proud all the time, and you should not be silent all the time. So it's a good blend of being quiet, silent, calm, peaceful, and at the same time being loud and proud and boastful, and just being all over, taking the center stage and being the drama queen. So I hope you understand. So there are a lot of people who expect drama from me. That day I'll be mouthshut.com. इतनी क्वाइट, इतनी इंट्रोवर्ट, इतनी रिजर्व्ड, इतनी, ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कल तो ऐसे मचल रहा था, मटक रहा था, और आज देखो। सो
दैट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी लोगों को समझ में नहीं आता कि इसको ये क्या मतलब कैसे. इट्स नॉट सो कि आई एम बीइंग डिलिबरेटली अनप्रिडिक्टेबल. जैसे मैंने कल बोला, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मुझे जब मैंने एंटर ही किया मुझे वो वाइब ठीक नहीं लगी. मैंने बोला आई एम नॉट फीलिंग ओके. द मिनट आई सैट डाउन ओनली मुझे पता लग गया था कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ने वाली है. एंड वो होता है इमीडिएटली, मतलब विदाउट अ रीज़न, विदाउट एनी सिम्टम और समथिंग. और सडनली मेरा क्रैश हो जाता है एनर्जी लेवल्स. इज़ बिकॉज द एनर्जी फील्ड विच आई एम एंटरिंग इन इज़ वेरी नेगेटिव और टॉक्सिक. क्योंकि आई एम ऑन नहीं, मैं इतनी गौतम बुद्ध का एनलाइटनमेंट मुझे नहीं मिला है कि वेर आई कैन सी ऑराज एंड वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज. येस, आई कुड फील देम एंड आई कुड सी देम समटाइम्स व्हेन आई एम इन माई हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन और समथिंग. तो मुझे वो फील, आई कैन सी एनर्जीज मूविंग, आई कैन फील द फ्रीक्वेंसीज एंड ऑल दैट. तो मिनट आई एंटर मुझे लगा शांति मेरी बैटरी बहुत डाउन होगी. एंड लॉट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स बिकॉज पीपल आर जेलस. मैं अच्छी दिखती हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहनती हूँ, मेरा लुक हमेशा डिफरेंट रहता है. इसलिए तो अपने आप को ऐसे री इन्वेंट करो. द डे आई एम टेलिंग यू, द मिनट यू आर क्लोजर टू गॉड, क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू गॉड, आई एम टेलिंग यू तुम्हारा इंट्यूजन भी होगा ना, वो भी अच्छा है, एकदम शार्प हो जाएगा. स्वीटी इना, आई नो यू टेल मी टू पुट काजल सो दैट, फिर मैं काजल लगाऊंगी ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा वो अट्रैक्टिव फैक्टर आ जाता है मेरी आँखों में. तो समटाइम्स आई वांट टू बी लो प्रोफाइल. आई होप यू अंडरस्टैंड. जैसे अभी मैं ये कम्युनिटी प्रेस के लिए ही जा रही हूँ, बट आई हैव ड्रेस्ड अप क्वाइट कम्फर्टेबली, यू नो. मुझे ये अगर मैं ज़्यादा आँखें ये करूँ ना, हाईलाइट करूँ तो पूरा एकदम वो हो जाता है. So sometimes I want to keep myself subtle, wear just a lipstick and that's it. I'm happy. मैंने पहले मैं क्या करती थी, I was such a dedicated person. I would spend at least more than half an hour or so thinking about my कभी कभी पूरा दिन, पूरी रात भी मैं what should I name my video, what is the title for my video, what is the thumbnail for my video. ये सोच के वो इमेजेस ढूंढना, उसके ऊपर मेहनत करना. ओ हो मैं बहुत उसका पर्टिकुलर रहती. थंबनेल प्रॉपर होना चाहिए, वीडियो का टाइटल परफेक्ट होना चाहिए. अभी तो भैंडी जो मेरे मन में आया, जैसे मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ तो डेट के साथ करती हूँ ताकि तुम लोग को वो मौसम पता चले, बैकग्राउंड पता चले, द टाइमिंग ऑफ द वीडियो पता चले. इसलिए इट्स डेली व्लॉगिंग, सो इट इज़ फ्री फ्लो में चल रहा है. इट्स जो मेरे करंट एक्टिविटीज़ है, करंट एनवायरनमेंट में जो भी एनर्जीज़ है, मैं उसको डिस्क्राइब करती हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आते हैं. और मैं फट्टे में ऊपर बोलती हूँ उन चीज़ों के बारे में. एग बाय इट सेल्फ इज़ वेरी वेरी हेल्दी, बट द वेरी रीज़न मैंने उसको अवॉइड किया है बिकॉज मुझे इतना हाई प्रोटीन बेस्ड नॉनवेज फूड से मुझे थोड़ा सा ब्रेक ही चाहिए था. फूड ग्रेन से भी मुझे ब्रेक चाहिए था. मैं फूड ग्रेन्स जब ब्रेक लेती हूँ तो आई डोंट मेक ऑल दीज रोटी शोटी एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. मैं नहीं बनाती हूँ चावल, क्योंकि मैं उसका भी ब्रेक रखती हूँ. क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम नीड्स अ ब्रेक. सो पीरियडिकली तुम जब ब्रेक देते हो ना तो वो रिपेयर हो जाता है, वो हील होता है. आई एम टेलिंग यू, अगर मेरे एक्स एंड पेन्स अगर कहीं ना कहीं वो बेटर हो गए, 2 थिंग्स. अर्ली मॉर्निंग में वो पॉन्ड पार्क वॉक, इसलिए मुझे बहुत इज्जत है उस जगह की. आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव फॉर पॉन्ड पार्क, क्योंकि वहाँ पे जाने से, लगातार जाने से मेरे हेल्थ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो गए. एंड द चर्च विज़िट, चाहे वो शाम को भी हो, मैं कैंडल जला के वहाँ पे वो बेंच पे बैठती थी. मैं मिस करती हूँ वो चीज़ें, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे उसमें भी ब्रेक रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ड्रामा हो गया था. मैं फिर से नज़र में आ जाऊँगी, फिर वो नरकुंड किसको चाहिए. क्योंकि ये वेले सीनियर सिटीज़न और बाकी की हाउसवाइफ ही बहुत वेली रहती है. वो जल्दी 6 बजे आके वहाँ पे पैरापेट पे बैठते. यू सीन ना, अगर मैंने शूट किया, ये बेंच है, मैं ग्रोटो का भी शॉट लूँगी जहाँ पे वो स्टैचूज़ है मदर मैरी के एंड वो वाला प्लेटफॉर्म भी दिखाऊंगी मैं तुम लोग को. पैरापेट पीछे देखा ना तुम लोग, वहाँ पूरे जन फुल रहता है, फुल बैठे रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं.
एंड वो मेरा जो जगह है, वो पर्टिकुलर बेंच, उसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है। सो सिंस आई गो इन द मॉर्निंग, मेरा वो एक राउंड हो जाता है ना, तो डबल जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी मैं डबल भी जाती थी व्हेन देयर वाज टू मच रनिंग थ्रू माई हेड और समथिंग, और मूवमेंट के लिए। अभी तो कम्युनिटी प्रेशर, तो डबल वहाँ पर भी जाऊँ, यहाँ पर भी जाऊँ। मैंने बोला नहीं, मुझे ब्रेक रखना है। हर चीज़ में एक ब्रेक होता है ना, तो मज़ा आता है। अगर मैं एक पूरे सेंसेस में होती ना, तो शायद आई बिकम नम। आई थिंक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ डज दैट टू यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं अपने ज़िंदगी के इतने सारे स्ट्रगल्स देख चुकी थी अपने खुद के इसमें, कि मैंने सब कुछ गिव अप किया था। मैं भी वो गौतम बुद्ध की तरह, एटलीस्ट ही वेंट आउट फ्रॉम, मैं वापस आ गई घर। घर वापसी, ये तो तपस्या का फल है मेरा, दैट गॉड हैज़ बीन ग्रेट विद मी। बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर गॉड, बिलीव इन गॉड। डोंट, मुझे ये रिचुअल्स ट्रेडिशन में एक पैसे का मुझे मीनिंग नहीं दिखता है, बट एज ए सेड नाउ माई हायरार्की हैज़ चेंज्ड। एज अ ओनर ऑफ अ फ्लैट, एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, दैट सर्कुलेशन इज़ नेसेसरी। और दूसरी बात मैं ये भी कहती कि लास्ट ईयर मैंने यही चीज़ 30 डेज़ के शिद्दत के साथ की थी मैंने। जैसे अगर मुझे कोई फ्लोर चढ़ना है, मैं लिफ्ट नहीं लेती थी, मैं पूरा फ्लोर चढ़ के जाती थी। 4th फ्लोर, 5th फ्लोर, 7th फ्लोर तक मैं चढ़ के ही चढ़ती थी, उतरती थी। दैट इज़ द वे मेरी वो भक्ति थी। इसलिए मैं बच गई काफ़ी सारी चीज़ों से, वरना आई वुड हैव, मैं पूरे डिप्रेशन में चली जाती। मैं पूरे, आई वुडंट बी एबल टू फाइट द हाइनास एंड द वल्चर्स एंड ऑल दीज स्कैवेंजर्स, ऑल दीज बीस्ट, बिकॉज वो ये झुंड में थे, दे आर पैक एनिमल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक आध नहीं रहता है उसमें से, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारा वेल विशर कौन है। वेल विशर तो कोई था ही नहीं तभी, और अभी भी नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग नाउ आई कैन मैनेज इट मच बेटर। और तभी भी मैं मैनेज नहीं करती थी। इट्स जस्ट दैट 30 डेज़ मैंने एकदम शक्तिशाली रूप में किया। और फिर मैं, एक छोटा गार्डन है यहाँ पे, मैं वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स किए, बहुत सारे शूट्स किए हैं नवंबर और दिसंबर में, पर्टिकुलरली दिसंबर में अर्ली मॉर्निंग। तो वहाँ पे मैं प्रेयर्स करती थी, मेरे अर्ली मॉर्निंग प्रेयर्स। तो तब जाके मुझे इतनी सारी स्ट्रेंथ मिली है। ये खाने पीने से नहीं होता है। और पैरेलली कुछ लोगों ने धोखा भी दिया था। सी, जो मेरी भविष्यवाणी थी ना, तू नहीं तो तेरा भाई से, वो बहुत रियल आ रहा है, वो बहुत रियल आ रहा है। मतलब वो कभी कभी मैं बोल देती हूँ, जैसे वो पुराने ज़माने में महाभारत और रामायण के टाइम पे वो औरतें कैसे श्राप देती थी या मुझसे कुछ बोलती थी। जैसे द्रौपदी ने बोला था, तुम्हारे दुर्योधन को चैलेंज किया था, तुम्हारे रक्त से मैं अपने बाल धो दूँगी। वैसे मेरे मुंह से ऐसे निकल जाता है, ऐसे कभी कभी ऐसे फटाक से निकल जाता है ना, वो राइट आ जाता है। मैंने बोला तू नहीं तो तेरा भाई सही, यू जस्ट वॉच आउट नाउ। नॉट दैट आई फाइंड हिम ऑल दैट ग्रेट और समथिंग। मैंने बोला लेकिन लोगों का कलेजा जलाने के लिए मैं, जो मौका मिलेगा ना, मैं तो रब इट ऑन द फेस, टेक इट। अभी मुझे ऐसा लगता है ना, इन कमिंग डेज एक सटल सा एक फील आएगा कि नहीं भाई, यू, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाई हेलो टाइप्स एंड ये वो। सी, इफ अ वुमन इज़ टू अवेलेबल टू अ मैन, तो उसको कदर नहीं रहती। सो व्हेन आई सी दीज फीमेल्स हैंगिंग अराउंड विद हिम इन दिस होप कि अरे मैं इस बंदे से शादी करूँगा, क्यों ये करने का। इफ द मैन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ही विल पुट द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। अगर एक आदमी एफर्ट्स नहीं डाल रहा है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, मैंने बोला सब फेरे भी अकेले ही लेने पड़ेंगे। डोंट डू दैट। इफ़ अ मैन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू, हैज़ गॉन अवे फ्रॉम यू। वो पागलों के वीडियोज़ मत देखो, लेडीज़ के, वो सिंदूर और वो चूड़ियाँ लगा के बैठ जाते हैं, उनको अच्छा खासा सेक्स लाइफ मिलता है,
वो अपना छत्र छाया में हस्बैंड के पैसे एक्स्ट्रा पैसे वाली पार्टी से शादी करके मज़े करते हैं। ये वाला धंधा भी, ये धंधा है उनके लिए, मोटिवेशनल चैनल एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल एंड टैरो रीडिंग। ये वेल ऑफ रहते हैं यार। अगर he'll come back, let him come back when he has to come back ना। and if he is coming back, what is he offering you? कुछ ऑफ़र कर रहा है, कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा है, सेक्सी ऑफ़र कर रहा है और तुम्हें भी मज़े चाहिए तो गो अहेड एंड हैव फन। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, सुनने को अच्छा लगता है। एक होप लगा के रखना कि ये पर्सन आके मुझे एक्सेप्ट करे। क्या तुम लोग की सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी वीक है कि कोई और तुम्हें एक्सेप्ट करे? अभी मुझे कोई बोल रहा था फ्रेंड्स क्या, अगर मेरी आइडेंटिटी जैसी रंगत वैसी संगत की, मेरे पास इतने सारे लोग हैं। हाँ, हम जैसे हमें भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वन मैन वी आर एन आइलैंड करके, बट अगर नहीं है फ्रेंड्स, नहीं जम रहे, वी आर नॉट इन टच, तो इट इज़ ओके आई गेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंडशिप्स भी छूट जाती है, क्योंकि उनका उतना ही टाइम पीरियड होता है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। लेट मी गेट बैक टू दैट सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल टाइज वाला थिंग, कार्मिक। हमारे सारे रिश्ते, सारे एक्शंस, सारी चीज़ें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे कर्मा पे डिपेंड होता है। अभी ये ग्रीन बैंगल्स देखो, मुझे ख़रीदने थे जून में, जून एंडिंग 27 को बॉम्बे आ गई थी ना, तो जुलाई से मेरे अंदर चूल मची थी, मुझे बैंगल्स ख़रीदने हैं, मुझे बैंगल्स ख़रीदने हैं। क्या उसको 1 करोड़ रुपया है क्या? और इतने सारे शॉप्स आते जाते हैं, 1-2 बैंगल शॉप्स हैं और एक ओनली चूड़ियों का शॉप भी है वहाँ पे आगे बाज़ार में, मेन बाज़ार में। 1 किलोमीटर चल के जाऊँगी तो इनसाइड मेन बाज़ार में चूड़ियों का शॉप है। बट देखो टाइमिंग नहीं था उन चूड़ियों का, और मैं अपने दिल से मांगती थी कि कोई जब मेरा टाइम आएगा तो वो फ्लॉलेसली आ गया ना। देखो मिल गया ना कंगन, मुझे एक चूड़ियाँ मिल गई ना, वो भी चलते फिरते मिल गई, और वो भी करवा चौथ के दिन। कैन यू बिलीव दिस? सिंदूर की डिब्बिया जब मैंने खरीदी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था 7-8 साल पहले मैं एक सिंदूर की डिब्बिया भी खरीदूंगी करके। वो आज भी है मेरे पास। सो व्हेन द टाइम कम्स ना, इट विल कम। जैसे मुझे वो हाफ मून वाला वो बिंदी खरीदना था, कांट आई बाय इट, इट्स जस्ट देयर इन द शॉप। बट सर्टेन थिंग्स कम टू यू एट द सर्टेन टाइम। लोग सोचते हैं मुझे बिचारी होना चाहिए। मैं क्यों बिचारी बनूँ यार? किस लिए बिचारी बनूँ? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड हैव लॉट्स ऑफ फन इन लाइफ। जो भी करते हो ना मज़े से करो। चाहे वो लोगों को लगता है ये सिली कैरेक्टर है क्या, ये मेंटल केस है क्या, ये क्या चाय पी रही इतना मज़े करके, इसमें क्या है, वाह व्हाट अ फ्लेवर, अरे कॉफ़ी तो है लोग बोलेंगे। मैंने हाँ, मैं कॉफ़ी में तारीफ़ करती हूँ, वाह व्हाट अ फ्लेवर, आई एम इन्जॉइंग इट, क्योंकि आई एक्चुअली इन्जॉय इट बिकॉज आई एम अ रियल फूडी। इसको फूडी बोलते हैं। लोभी वो होता है जो पेट भरता है, ग्लटन। एक चीज़ खाई है, घर पे भी खाई है, रास्ते पे बाहर जाके नाश्ता भी वही करेंगे, सड़क पे जाके स्ट्रीट फूड भी खाएंगे, फिर कहीं शादी में गई वही घपाकप वही खाते रहेंगे घर। आई सी दिस। उसको बोलते हैं लोभी। फूडी इज़ द वन हुल इन्जॉय एवरी बिट ऑफ फूड, चाहे वो मस्का पाव हो। आई डोंट नो व्हाई पीपल डिमोनाइज ब्रेड। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। ब्रेड इज़ वेरी हैंडी, तो it is totally simple carbs and it will spike up your sugar like this. It's empty carbs, but ठीक है, पेट भरता है उसमें। I was thinking ना eventually I will, अगर मेरा सब कुछ सेटअप ठीक रहता है ना, मैं ब्रेड्स भी अपने घर पे बनाऊँगी, अपने टाइप के ब्रेड्स बनाऊँगी मैं। जब मेरा मन करे ना तो मैं अपने हाथ का अपने ब्रेड बना के। आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ दीज मार्केट स्लाइस ब्रेड्स। एटलीस्ट वो बेकरी मेड होते हैं ना, बेकरी के जो स्लाइस ब्रेड्स होते हैं, जो तो थोड़े हाई फाई बेकरीज, एक्सपेंसिव बेकरीज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।
आई सी इन बैंड्रा क्वाइट अ लॉट ऑफ दैट यू नो। माही में एक पैरड है जो सिर्फ ऐसे ब्रेड्स और ये सारे पेस्ट्रीज और ये सारे बनाते हैं ना, वो सारी चीज़ें बैंड्रा में बहुत सारे हैं। माही में एक आध होंगे शायद से, पर बैंड्रा में बहुत सारे थे। तो यू फाइंड देम इन दिस काइंड ऑफ मोर ऑफ जहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हुआ, पारसीज ज़्यादा है ना, दे लाइक टू ईट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। एंड उनके ब्रेड्स अच्छे होते हैं, उनका जो भी माल मसाला होता है, बिकॉज फ्रेश बनाते हैं, बिकता है, बनता है, बिकता है। या कुछ बैंड्रा के जो मुस्लिम बेकरीज भी होते हैं वो अच्छा वो कीमे का वगैरह पैटिस वगैरह बनाते हैं, पैटिस ही बोलते हैं ना उसको। हाँ, वो अच्छा बनाते हैं। कड़क पाँव भी अच्छा बनता है उनका, नरम पाँव वगैरह, तो वो भी अच्छा ही रहता है उनका भी। बट इफ़ यू हाई फाई बेकरी में से अगर तुम लोग को मल्टीग्रेन भी अच्छा खासा मिल जाएगा, मल्टीग्रेन, बट बेटर टू मेक योर ओन स्टफ। I used to do all these nut butters and soya milk and all that। ड्रामेबाजी मैंने बहुत की है, डाइट फैड्स किए हैं, सलाद ही खाया है। सलाद में मैं बैल्समिक विनेगर वगैरह डाल के बनाती थी, ऑलिव ऑयल और ये सब नाटक, फेटा चीज़ एंड ऑल दैट। ये सब अगर ये डालोगे तो तुम घास फूस खा सकते हो, वरना गले से उतराएंगे नहीं। ऑरेंगेनो, ब्लैक पेपर, ये सब डालना पड़ता है, वरना गले से ऐसे उतरेगा नहीं। सी बिकॉज आई हैव माई क्यूकम्बर ऐसे चबा के खाती हूँ, ऐसे। समटाइम्स आई ईट इट लाइक दिस, मतलब उसका स्किन निकाल के ऐसे ही खाती हूँ, या उसके 4 स्लाइसेस। आई डोंट ऐड एनीथिंग, आई डोंट ऐड सॉल्ट, ब्लैक पेपर, नथिंग। मैं ऐसे ही खाती हूँ उसको। तो मुझे आदत हो गई है टू ईट विदाउट लेस सॉल्ट ऑल्सो, मुझे आदत हो गई है। बट अगर घास फूस खाना है तो ये सब ड्रामेबाजी करनी पड़ती है, वरना गले से उतरेगा ही नहीं तुम्हारा घास फूस। इसलिए लोग इतने ड्रामेबाजी करते रहते हैं। आजकल मेरा सैलड बहुत सिंपल रहता है, इट्स ओनली क्यूकम्बर एंड टमेटोज, दैट्स इट। आई कीप माई मील्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, या मोनो मील्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन माई हंगर। इफ़ आई एम वेरी हंग्री आई विल ईट, अदरवाइज आई विल नॉट ईट। जैसे आज मैंने कॉन्शियसली भी रखा था कि मुझे पूरा दिन पानी भी मैंने कम से कम मतलब पिया मैंने, नहीं तो मैं 10 ग्लासेस पीती हूँ, 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एंड मोर, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। स्टिल द ग्लो इज देयर। जब मैं काजल नहीं लगाती ना, मेरी आँखें छोटी छोटी दिखती हैं। इट्स बेटर ना एवरी डे एक ही जैसा लुक रहेगा, तो दैट्स द रीज़न वाई आई अवॉइड पुटिंग काजल्स। काजल से भी थोड़ा ब्रेक लगना चाहिए। Take care of yourselves, love you, bye, have a nice fantastic evening.